तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसर चौहान एंड यू आर वाचिंग स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। सो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर थर्ड सेम के एक बहुत ही प्रिसाइज शानदार सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो हाँ, आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ये सीरीज आपके काम आने वाली है। पहली बात तो बीटेक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है आपका बीई, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके काम आने वाले, क्योंकि वहां पे एक डेडिकेटेड पूरा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर्स को लेके। लेकिन यहां पे जब आप बात करते हैं बीटेक सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो वहां पे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो हम बात करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शानदार टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो इस सीरीज में हम पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्यों है, ट्रांसफॉर्मर कैसे है, ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स होते हैं, कहां पे कौन सा टाइप यूज होता है, इसमें और कितने कितने फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें पूरी पूरी बाल की खाल तक निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। समझे? आया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु जैसा कि हमारी चैनल की प्रथा है कि अगर वीडियो शुरुआत से पहले आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे शानदार अमेजिंग वीडियोस को, शानदार अमेजिंग इंफॉर्मेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। देखिए शब्द बड़ा है इसलिए हम आगे इसको सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं पहले। तो देखिए आपने अपने कहीं पे आते जाते वक्त एक साइड में किसी लट्ठे के ऊपर, जो बिजली के पोल्स होते हैं ना उनके ऊपर, या कहीं पे साइड में सड़क के किनारे पे ऐसी चीज रखी हुई जरूर देखी होगी। देखी कि नहीं देखी? ये देखा कि नहीं देखा? इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए वैसे ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा ही नहीं होता जितना आप देखना है, आपने देखा कि आपसे शरीर से भी ज्यादा बड़ा है। नहीं, आपके जो मोबाइल फोन के चार्जर्स हैं उनके अंदर जो लगा हुआ वो भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं। देखिए मैं आपको ट्रांसफॉर्मर टाइप्स बताता हूं। ये जितने भी देख रहे हैं आप, जितने भी आपने देखे होंगे, जैसे ये खंबे के ऊपर देखा होगा, ये भी एक सिंगल खंबे के ऊपर लगे होते हैं। ये आपके जो छोटे कुछ डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर निकलते हुए देखे ना। जैसे कि ये आपने देखा होगा, आपको डीजे की जो मशीन है उनके अंदर होते हैं ये वाले, ये आपके चार्जर के अंदर निकलते हैं। तो आपने ये बेसिक बेसिक सारी चीजें मोस्टली देखी होंगी। इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। हर एक ट्रांसफॉर्मर अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप से काम कर, मतलब काम सारे सेम करते हैं, लेकिन अलग अलग डिजाइन में होता है और अलग अलग हिसाब से बांटे गए हैं। परंतु अगर हम बात करें तो काम सब एक ही करते हैं, काम सबका एक ही है, वो है एसी करंट को, समझो डेफिनेशन है, एसी करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंचाना। कब? जब वो दोनों सर्किट आपस में आइसोलेटेड है, मतलब कि उन दोनों सर्किट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। समझे? मतलब कि आपने क्या किया, यहां पे एक वो लगा रख दी कॉइल, एक सर्किट इधर लगा रख दिया, और इस सर्किट से इस वाले सर्किट में क्या होगी, विद्युत धारा पहुंच जाएगी। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर, यही काम करता है ट्रांसफॉर्मर। अरे भाई और एक वाइंडिंग आपकी ये है, सुंदर बनाना। तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ये तार अलग, ये एक लोहे की स्टील की एक कोर बनी हुई है, इस कोर के ऊपर ये वाइंडिंग लगी हुई है पहली, ये वाइंडिंग लगी हुई है दूसरी।
दोनों किसी तरह कनेक्टेड है नहीं, आपने सिर्फ एक कॉपर का तार लिया, इस पे लपेट दिया, उस साइड उस पे लपेट दिया, बस खत्म काम। लेकिन जैसे ही अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, यहां पे आप एसी करंट देंगे तो वही आपको अलग वोल्टेज लेवल के अंदर, अलग वोल्टेज लेवल पे एक एसी करंट इधर भी प्राप्त होगा। और यही काम करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर, आप पहले समझ में आया ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। एक सेकंड, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। ट्रांसफॉर्मर आपका एसी करंट के एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि ये भाई साहब एसी धारा को कम ज्यादा करने का कार्य करते हैं। क्या है ट्रांसफॉर्मर आपका, ट्रांसफॉर्मर आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो एसी विद्युत धारा को घटाने या बढ़ाने का काम, एसी विद्युत धारा के वोल्टेज का मान घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। यहां पे आप क्या देंगे, यहां पे आपने मान लो 220 वोल्ट दिए एसी के, यहां पे जरूरी है एसी, डीसी पे काम नहीं करता ट्रांसफॉर्मर। तो अगर आप चाहें तो इस 220 वोल्ट को यहां पे 1000 वोल्टेज, 20,000 वोल्टेज, या फिर 5 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, कितने में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आया समझ में। इसी तरह से आपके जो घरों के अंदर जो बिजली आती है ना, जैसे आपके चार्जर कितना वोल्टेज लेता है, 220 वोल्टेज, लेकिन आपको आउटपुट में कितना देता है, 5 वोल्टेज, इतना देता है, 5 वोल्टेज या 10 वोल्टेज इतना देता है ना। तो कैसे काम करता है, इतना वोल्टेज डाउन कैसे होता है उसके अंदर। इस वजह से ट्रांसफॉर्मर ही आपकी एक ऐसी इक्विपमेंट है जो सबसे कम जगह घेरते हुए सबसे कम मतलब कॉस्ट में आपका वोल्टेज रेगुलेशन के काम आ सकती है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के काम आ सकती है। आया समझ में। तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। स्टैटिक क्यों, क्योंकि एक जगह रखा रहता है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, स्टिल ये इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, समझ में आया ना। क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज यूज टू चेंज वोल्टेज लेवल ऑफ एसी। बेसिक बेसिक सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे शानदार डेफिनेशन यही है। ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे डेफिनेशन है कि एक वोल्टेज लेवल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का काम आता है, करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने का काम आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी टिपिकल डेफिनेशन है। लेकिन सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, हमारे चैनल का नाम क्या है, स्वीट इंजीनियरिंग, तो हम सबसे स्वीट, सबसे आसान, बिल्कुल मक्खन जैसी डेफिनेशन लाए हैं आपके लिए, वो यही है कि आपका ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। एक पहली बात तो इसमें पूरी वो आ रही है, स्टैटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, क्या कार्य करता है, वोल्टेज लेवल को या फिर करंट लेवल को भी, यहां पे आप एक चीज लिख सकते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों को ही बढ़ाता घटाता है। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया आपका तो करंट घट जाएगा, करंट बढ़ाया तो वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि पावर का अपना फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। पावर आपका इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, वैसे तो पूरा फॉर्मूला होता है cos फाई। तो आपका जो पावर है वो कांस्टेंट होता है दोनों साइड में। अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं जिसमें कोई लॉसेस नहीं है, तो फर्स्ट इनपुट में दी गई पावर आउटपुट में दी गई पावर के बराबर होगी। इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा हमेशा वोल्टेज करंट का। ठीक है, अब देखते हैं हमको इसकी जरूरत क्या पड़ी, वाई वी नीड ट्रांसफॉर्मर्स। हमने ससुरा इतनी सारी चीजें हर जगह, हर लट्ठे पे, हर जगह पे, हर मोबाइल फोन में, सब जगह मिल रहा है, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की। मैंने आपको बेस्ट आंसर बता दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं आपको जो बताया वो रिपीट कर रहा हूं कि वोल्ट एसी करंट को, एसी वोल्टेज को, करंट को रेगुलेट करने के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो
इक्विपमेंट है अभी आपके टाइम में, वो आपका ट्रांसफॉर्मर ही है। जी हाँ, सबसे इफेक्टिव, जो कॉस्ट इफेक्टिव जो भी मशीन है आपके पास वोल्टेज को कम ज्यादा करने की, वोल्टेज लेवल चेंज करने की, वो ट्रांसफॉर्मर ही है। आपको सिर्फ एक कॉइल बनानी है, उसके ऊपर दूसरी कॉइल लगानी है, दोनों को ढंग से बांध देना है, रैप अप कर देना है, और ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर बन गया। कोर के ऊपर लगा देंगे तो ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका काम आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। कहां पे काम आता है ये? डिस्ट्रीब्यूशन में। सर किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन में? ये आता है काम आपके इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में, मोस्ट प्रायर। देखिए, आपका जो घर में जो बिजली आती है ना, आपके पास तो बिजली आ जाती है जिसको आप ऐसे यूज कर लेते हो, लेकिन पता हो कितने स्टेप में आती है? आपका जनरेटर जहां पे बिजली बन रही है कितने वोल्टेज बनाता है? 600 वोल्ट। जी हाँ, वो जहां पे बिजली बन रही है कितना बनाता है? 220 और 500 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये कितना बनाता है आपका? मात्र 500 से 600 वोल्ट ही बनाता है ये आपका जनरेटर है। जो वहां पर सिंक्रोनस जनरेटर है उतने बनाते हैं। परंतु आपने देखी होगी, आपके जो घर से पहले जो लाइन आती है कितनी आती है? 33 केवी, 121 केवी, ठीक है। इतनी बड़े बड़े वोल्टेज की लाइन आती है, लेकिन सर वोल्टेज तो सिर्फ 600 वोल्ट 700 वोल्ट तक बन रहा है। इतने वोल्टेज लाइन क्यों? तो हाँ, यही तो काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, आपकी जो करंट है, आपका जो वोल्टेज है, आप जितना उसको फ्लो कराओगे दूर तक, वो वहां पहुंचते पहुंचते उसका जो वोल्टेज लेवल है वो डाउन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डाउन हो जाएगा उसका। ये क्योंकि ड्यू टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा बहुत ज्यादा, आप जितनी दूरी ट्रांसफर करोगे। अब हम यूज कर रहे हैं जयपुर में, बिजली बन रही है कोटा में, तो भाई साहब वहां से यहां तक तो आपकी 600 वोल्ट का 2 वोल्ट भी नहीं बचेंगे, 1 वोल्ट भी नहीं बचेगा। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने बिजली बनाई उसके बाद सबसे पहले उसको बिजली को ट्रांसफार्मर के थ्रू एक्सेलेरेट करते हैं, स्टेप अप करते हैं। जब आप इनपुट में कम वोल्टेज दे रहे हो, आउटपुट में ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप करना। तो यहाँ पे 220 वोल्ट को कितने में चेंज कर दिया? 500 केवी में। अब यहां से हमने कर दिया ट्रांसफर, यहां से आया इस जगह पे। अब यहां पे जैसे आपके शहर के बाहर पहुंच गई बिजली, वायर के थ्रू आ गई, अब क्या करेंगे आप? अब उसको कम कर लेंगे। जैसे कि आपके 500 केवी था, इसको 132 केवी या 66 केवी में चेंज कर लेंगे। अब वो 66 केवी की लाइन आपके शहर में दौड़ेगी हर जगह पे। फिर जैसे ये लाइन आपके मोहल्ले के बाहर आ जाएगी, ठीक है, मोहल्ले के मतलब आपकी कॉलोनी के बाहर, तो ये फिर आपकी 66 केवी की लाइन को हम क्या करेंगे? 11 केवी में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर आपके घर के पास का जो लट्ठा है, हमारे यहाँ लट्ठा बोलते हैं, जो खंबा है या घर के बाहर के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, उस जगह पे आके ये आपके जो 11 केवी है वो कितने में चेंज हो जाएगा? 440 वोल्ट 3 फेज में। अब उससे आपके घर में सप्लाई पहुंचा दी जाती है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो काम करता है। आपके वोल्टेज बनी, उसको बढ़ा दिया, बढ़ा के भी ट्रांसमिट किया, फिर स्टेप बाय स्टेप कम करते करते आपके घर तक पहुंचाए। इससे क्या होता है? आपका एनर्जी का लॉस होता है बहुत ही कम। यहां से हमने कितने बोले? 500 केवी, तो यहां तक कितने पहुंचे? हाईएस्ट 1 केवी का भी डिफरेंस नहीं आएगा, 1000 वोल्टेज का भी डिफरेंस नहीं आएगा, समझे? तो ये होते हैं आपके ट्रांसफार्मर, इस जगह यूज होते हैं। दूसरी बात, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज हो गया, आइसोलेशन के लिए यूज होते हैं। आइसोलेशन मतलब कि दो आप सर्किट बना रहे हो, अगर आपके एक सर्किट में जलने का चांस है तो उससे दूसरे सर्किट को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं ट्रांसफार्मर के, और बहुत सारी टाइप से बहुत कुछ है ट्रांसफार्मर के अंदर। बिना ट्रांसफार्मर के अंदर आपके मान लो डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी दुनिया में बिजली का कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट तो है, तो बस इसीलिए हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर यहां तक समझ में आया, ऑब्वियस बात आया हो। अगर नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली और अपना जो अगला टॉपिक है वो भी आप लिख लीजिए। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि आपका, आपने पढ़ तो लिखी भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, कहां काम आता है, लेकिन इतनी शानदार चीज काम कैसे करती है। सो हाउ डज अ ट्रांसफार्मर वर्क्स। अगली वीडियो में देखेंगे कि आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता कैसे है, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस तरह काम करता है,
वोल्टेज अप कब होंगे, डाउन कब होंगे, सब कुछ ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रोथ पे आ रहा है। मैं आपको वादा करता हूं आपको बहुत ही शानदार कंटेंट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, चाहे वो कैसे मिले। शॉर्ट्स में बहुत जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो डेली के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, उनको सॉल्व करूं, जो अपन अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं उन क्वेरीज को। ठीक है, तो मिलते रहे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जहान भी जाए दुनिया बदल रहे, हम स्थानी के इंजीनियर्स हर जगह नाम कर रहे। कोड